फ्राइडे वाले दिन बात की थी हम लोगों ने स्टोर बनाने की, और हम लोगों की बात खत्म हुई थी कि हम लोग जो है कैसे डोमेन का नाम और स्टोर का नाम हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, और ये भी देखनी है कि उसकी अवेलेबल डोमेन है या नहीं। तो डोमेन के नाम पर और स्टोर के नाम पे आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और आप अगर शुरुआत में, जैसे आप सब लोगों ने जनरल स्टोर बनाने हैं, तो आपने ऐसे नाम लेके चलने हैं कि आप बेशक किसी भी निश की तरफ जाओ, स्टोर का नाम जो है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, स्टोर का नाम इफेक्ट ना हो, तो इस पे आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप अपना माइंड लड़ाएं, आप चैट जीपीटी पे जो है वो सर्च करें। बट आपको डोमेन भी अवेलेबल होनी चाहिए उस नाम की, और जो है अम, एक अच्छा सा नाम हो। तो कल जो है आप सब ने 5 ऐसे नेम ढूंढ के लाने हैं जिसकी डोमेन अवेलेबल हो, और डोमेन भी अवेलेबल हो $10 से कम की। तो आज हम आगे चलते हैं, शॉपिफाई पार्टनर पे जाएंगे। ये हमारे पास शॉपिफाई पार्टनर आ गया, हम इसको लॉग इन करेंगे। सॉरी, आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्रिएटर डेवलपमेंट स्टोर के नाम से किया था, और हम लोगों ने कहा था कि हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएटर डेवलपमेंट स्टोर फॉर क्लाइंट, क्योंकि बाद में जो है इसकी ओनरशिप हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ से स्टोर का नेम चूज किया था। ठीक है, स्टोर का नेम हम लोगों ने चूज किया था। फिर इस पे हमारा अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ था। हमारा बिजनेस कहाँ लोकेट कर रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने हमारा क्लाइंट जो है वो कैसे सेल करेगा, ऑनलाइन या इन पर्सन, तो हम लोगों ने कहा था ऑनलाइन। अब उस दिन हमें ऐसा कोई डोमेन नहीं मिली थी, और ये हमारा टास्क था कि हमने एक डोमेन ढूंढनी है जो यहाँ पर भी नेम अवेलेबल हो और उस नाम की डोमेन भी अवेलेबल हो। तो आज हम लोग यहाँ पर कोई रैंडम नेम पुट करेंगे और हम लोग आगे मूव करेंगे। बस ये एक रैंडम नेम है, ठीक है। अब ऐसे नेम जो के अवेलेबल होंगे, वहां पर ये क्या आएगा कि स्टोर शॉपिफाई के अवेलेबल है, ठीक है, और जो यहाँ पर अवेलेबल आ रहा हो उसकी डोमेन भी देखनी है। ठीक है, ये मैं सिर्फ लेक्चर को आगे प्रोसीड करने के लिए एक यहाँ पर रैंडम नाम दे रही हूँ, आप लोगों ने अच्छा खासा सोच समझ के रखना है। हाँ जी, इसका अवेलेबल है लाइकली गुड। तो हम इसके साथ प्रोसीड करते हैं, ये सारी चीज़ें फिलअप हो गई, और हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएटर डेवलपमेंट स्टोर। ये अब हमारा स्टोर बन गया। ठीक है, ये लाइकली गुड हमारा ये स्टोर बन गया। बट इट डजेंट मीन कि हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। हम यहाँ से उसको क्रिएट करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि हम लोगों ने एक जगह पर अपनी ज़मीन ले ली हो, और हम वहाँ पर स्टोर बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो हमने किसी जगह पे अगर ज़मीन ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी से ही वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने लग जाएंगे। हम वहाँ पे जो है वो स्टोर बनाएंगे, फिर जो है उसको पेंट करवाएंगे, फिर जो है उसके अंदर शेल्फ लगा के फिर उसमें प्रोडक्ट्स आएंगी, और फिर जो है हम लोग वहां पर सेल करेंगे। तो ये हमारे पास
समझे, हमने जमीन ले ली, हमारा जो है हमने उसका नाम सोच लिया, और यहाँ पर अब हमारे सामने सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पर हमें सेटअप गाइड बता रहे हैं कि प्रोडक्ट ऐड करें, ऑनलाइन स्टोर को कस्टमाइज करें, डोमेन ऐड करें, शिपिंग रेट सेट करें, पेमेंट प्रोवाइडर ऐड करें जिसे पेमेंट गेटवे भी कहते हैं, और फिर एक ऑर्डर टेस्ट करें कि आपके पास ऑर्डर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो ये होम स्क्रीन जो है वो न्यू की है। अगर हमारे पास स्टोर चल रहा हो तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स शो होती हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे ऑर्डर जितने भी हमारे स्टोर पर आएंगे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। किसने क्या चीज़ बाय की, कितना जो है उसने चीज़ें, कितनी क्वांटिटी में ली, कौन सी चीज ली, वो सारी हमें चीजें यहाँ पर शो होंगी। ठीक है। ऑर्डर के नीचे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ड्राफ्ट, ठीक है, और एक है अबंडन ऑर्डर। अबंडन ऑर्डर होते हैं यहाँ पर जो कोई कार्ट में पहुंचकर कस्टमर बाय नहीं करते, या ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हैं, या किसी भी वजह से हमारा वो कस्टमर जो ऑर्डर कंप्लीट होकर भी, मतलब एंड तक जाके वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते, वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। उनको किस स्टेज पर छोड़ा गया वो हमें यहाँ पर शो होगा। है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर लगानी है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग मैनुअल तरीके से भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और हमारे पास टूल्स भी होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी दोनों ही, बट आप लोगों ने जो दूसरा तरीका है उस पे ज़रा जल्दी इम्पोर्ट हो जाती हैं, लेकिन आपको मैनुअल तरीका भी आना चाहिए। फिर हमारे पास कलेक्शंस है। कलेक्शंस क्या है, जिस तरह हम लोग स्टोर देख रहे थे तो उनकी कैटेगरी बनी हुई थी। ये देखें, यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, कैटेगरी हैं, ग्रोसरी, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम, मेकअप, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कलेक्शंस में बनाएंगे। ठीक है। और हर कलेक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट जो है हम लोग ऐड करेंगे। तो ये कैटेगरीज जो इस तरह की यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं वो कहाँ से बनेगी, यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। हम अपने तमाम प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को यहाँ पर से सेट करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, इसलिए ये सारे जीरो शो हो रहे हैं। फिर है हमारे पास गिफ्ट कार्ड। परचेज ऑर्डर ट्रांसफर को हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। गिफ्ट कार्ड क्या है, यहाँ से हम लोग गिफ्ट कार्ड करते हैं कैसे, जैसा कि हम लोग कपून्स की बात करते थे कि डिफरेंट किस्म के कपून्स आते रहते हैं। हम वो कोड लगाते थे और हमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज फ्री मिल जाती थी। ठीक है। अमेजोन में जब हम लोग बाइंग कर रहे थे, तो वो कपून्स हम अपने स्टोर के लिए कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से। ठीक है। फिलहाल हम लोग कोई कपून्स क्रिएट नहीं करें, ये सिर्फ एक टूर है। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ से पूरा का पूरा कैटलॉग क्रिएट होगा और यहाँ से कैटलॉग की सेटिंग होगी। फिर हमारे पास कस्टमर है। यहाँ से सारे कस्टमर हमारे शो होंगे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था। यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा रिपीटिंग कस्टमर है, कौन सा फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है। कौन सा जो है वो बिजनेस कस्टमर था, कौन सा रेगुलर कस्टमर था। ठीक है। यहाँ पर अगर उन्होंने बिजनेस कस्टमर थे तो उनकी कंपनीज कौन सी थी। ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंट सिगमेंट्स बना सकते हैं। सिगमेंट्स कैसे, कि किसने जो है प्रोडक्ट परचेज नहीं की, सिर्फ ऐड टू कार्ट करके भाग गया। ठीक है। कौन सा ऐसा कस्टमर था जिन्होंने, जो दूसरी दफा आया वो पहले भी बाय कर चुका है। कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने ईमेल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है। कौन सा ऐसा कस्टमर था जिसने ऐड टू कार्ट किया था बट उसने दोबारा बाय नहीं किया। कौन सा ऐसा कस्टमर है जो कि 3-4 दफा बाय कर चुका है। इस तरह के आप और भी सेगमेंट्स बना सकते हैं और अपने कस्टमर को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये सेगमेंट्स क्यों जरूरी होते हैं, ये इसलिए जरूरी होते हैं हमारे पास कि हम दोबारा से उनको रीटारगेट कर सके। एक मिनट दीजिएगा मुझे।
यानी कि अगर कोई ऐसा कस्टमर जिसने ऐड टू कार्ट किया था पर उसने बाय नहीं किया, तो हम दोबारा से उनको एक ईमेल भेजेंगे कि भाई आपने ये प्रोडक्ट ऐड की थी, आप इसको बाय करना चाहेंगे, इस पे सेल लगी है, पहले प्राइस ज्यादा थी अब कम हो गई है, तो हम उनको डिफरेंट वे से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो आके हमारे वो प्रोडक्ट बाय कर लें। इसकी एक एग्जांपल दूंगी। एक वेबसाइट थी और मैं वहां से कुछ बाय कर रही थी। डाटा खत्म हो गया या कुछ भी, लेकिन जो है मैं बाय नहीं कर सकी। तो मैं भूल गई, बाद में काम में मेरे माइंड से वो प्रोडक्ट ही उतर गई। तो मुझे नेक्स्ट डे ईमेल आती है कि आप ये प्रोडक्ट बाय कर रही थी तो आपने इसको बाय नहीं किया था, आप इसको बाय करना चाहेंगी। तो मेरा माइंड बन गया, मैंने उसको जो है वो परचेज कर लिया। तो ये डिफरेंट हम लोग सेगमेंट बना के बनाते हैं और इससे हम लोग रीटारगेट करते हैं अपने ऑडियंस को। ठीक है। कंटेंट ये इससे इतना ज्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। एनालिटिक्स में ये कंपेयर कर रहा होता है कि एक दिन की सेल कितनी हुई है, कौन सी सेल्स किस चैनल से आई है, चैनल मतलब फेसबुक से आई है, इंस्टाग्राम से आई है, टिकटॉक से आई है, या कहाँ से। ऑनलाइन सेशन का मतलब होता है कि कितने लोग जो हैं वो आपके स्टोर को विजिट कर रहे हैं, किस किस टाइम कितने कितने लोग आपके स्टोर पर आ रहे थे। ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट होता है कि मतलब एक बंदा आपके स्टोर पर आया और उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। तो अगर उसने आके सिर्फ ऐड टू कार्ट किया है, यानी कि ये जैसे प्रोडक्ट है, ये उसने आके ऐड टू कार्ट की, बाय नहीं की, ठीक है। तो ये उसने क्या कर ली, सिर्फ ऐड टू कार्ट। इतने ज्यादा हम लोग उसमें नहीं जाते। बहरहाल यहाँ से सिर्फ ऐड टू कार्ट की, तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट सेशन होंगे। फिर रीच चेकआउट, यहाँ पर हम लोग अपनी लोकेशन कंफर्म करने के बाद वो पूछते हैं कि ये चीज आपने बाय करनी है, ठीक है। ये एक है हमारे पास स्टोर, तो इस पे हम लोग देखते हैं। इसके साथ चलते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा, ओके। ऐड टू कार्ट हम लोगों ने किया, ऐड टू कार्ट किया, जितने लोग हमारे स्टोर पे ऐड टू कार्ट करेंगे वो यहाँ पर सेशन होंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, काफी स्लो काम कर रहा है ये। यहाँ पे हमारे पास हो गई है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे पास सेशन यहाँ पर आने वाले थे। उसके बाद दूसरा है रीच टू चेकआउट। अब ये क्या है, प्रोसीड चेकआउट। कुछ लोग यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, अपना सारा नेम ईटीसी प्रोवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है, प्लेस ऑर्डर। यहाँ पर वो लोग डिटेल भी मेंशन करते हैं बट इसके बाद वो वापस आ गए, तो वो चीज कहाँ पर काउंट होगी, यहाँ पर। अब आप देखें, जिस तरह हम लोग फाइवर में गिग्स की बात कर रहे थे कि अगर ये चीज हो रही है ये नहीं हो रही तो इसका ये मतलब है, ये हो रहा है वो हो रहा है तो ये मतलब है। अब अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट में गया है, ठीक है, जैसे पहले हम लोग इस वेबसाइट को बार बार ऐड टू कार्ट की कोशिश कर रहे थे बट वो टाइम ले रहा था, तो कस्टमर का मूड बदल गया, कस्टमर उसको छोड़ के चला गया। इट्स मीन उसको प्राइस का इशू आया है, उसको शिपिंग रेट पसंद नहीं आए, ठीक है। ये चीज हो सकती है कि वो ऐड टू कार्ट में छोड़कर भाग जाएगा। तो जब हम दोबारा उसको रीटारगेट करते हैं तो हम उसको ना ज्यादा सेल्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि अब इस पे इतने परसेंट फ्री है, दोबारा आए। अब रीच चेकआउट, चेकआउट में उसने देने थे पेमेंट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसा पेमेंट मेथड लिखा हुआ है जो उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ पर छोड़ देगा। अब जैसा एज अ पाकिस्तानी, ये हमें ऑप्शन दे रहा है बैंक ट्रांसफर, हम लोग पसंद नहीं करते। पे फास्ट वेब चेकआउट, हमें ये भी पसंद नहीं है। हम पसंद करते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो मैक्सिमम जो वेबसाइट है जो कैश ऑन डिलीवरी
नहीं कर रही होती, हम उनके साथ प्रोसीड नहीं करते। तो अगर कोई बंदा रीच चेकड आउट पे जाके भाग गया और हमारा स्टोर जो है वो लोकल है, तो मीन हम कैश ऑन डिलीवरी ऑफर नहीं कर रहे थे। सेशन कन्वर्टेड यानी कितने लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट बाय कर ली, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो क्या हो गए, वो सेशन कन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम लोग कन्वर्जन कहते हैं, कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के ऐड दिखाए और वो किसी ने बाय कर ली, तो हम उसको कन्वर्जन बोलते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर शो होगा, दिन में टोटल कितने ऑर्डर आए हैं, यहाँ पर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पर शो होंगी, किस किस जगह से कौन कौन से कस्टमर ने क्या क्या चीज ऑर्डर की है, यहाँ पर एक चार्ट बना नजर आता है। ठीक है, रिटर्निंग कस्टमर रेट के कितने लोग जो हैं वो बार बार हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, बार बार प्रोडक्ट बाय बाय कर रहे हैं, वो यहाँ पर शो होगा। मार्केटिंग के लिहाज से कितनी सेल हुई है, वो यहाँ पर शो होगी। सेशन बाय लोकेशन के किस किस जगह से कौन कौन सी प्रोडक्ट बाय हुई है, वो यहाँ पर। सेशन बाय डिवाइस टाइप के डेस्कटॉप से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, सेशन बाय सोशल सोर्स की वेबसाइट से किस जो है इंस्टाग्राम से आ रही है ट्रैफिक, या फिर फेसबुक से आ रही है, वो यहाँ पे। ये सारे जो होते हैं वो एनालिटिक्स होते हैं, इन पे एक एक पे जो है हमारा टाइम नहीं लगाते। मेन चीजें जो होती हैं वो यहाँ तक ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद लाइव व्यू रिपोर्ट्स में भी सारी वही चीजें आती हैं। ठीक है, कि सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफर, सेशन ओवर टाइम, ये सारी चीजें 12 एनालिटिक्स में हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। लाइव व्यूज में कितने विजिटर हमारी अभी शॉप पर हैं, कितने जो है वो ऑर्डर करने वाले हैं, टोटल कितनी सेल हुई, कस्टमर कहाँ से थे। ठीक है, कस्टमर जो बाय कर मतलब हमारे स्टोर पे आए हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो ऐड टू कार्ट करके भाग जाएंगे, वो चेकआउट तक पहुंचेंगे या परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये हर 10 मिनट्स के बाद ये चीज अपडेट होती रहती है। ठीक है, फिर है हमारे पास मार्केटिंग। यहाँ से हम लोग कंपेन जो है वो क्रिएट करते हैं और अपने स्टोर की प्रमोशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम कंपेन चला सकते हैं और कंपेन को ऑटोमेशन पे भी ला सकते हैं। ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पर कंपेन्स कोई नहीं चलानी, हम लोग जो है वो फेसबुक से कंपेन चलाएंगे और उधर से ही सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, फिर डिस्काउंट, जिस तरह हम लोग गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर रहे थे, उसी तरह हम लोग डिस्काउंट भी जहाँ से क्रिएट करते हैं। फिर है हमारे पास आगे सेल्स चैनल। सेल्स चैनल मतलब हमने कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से सेल करनी है। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से सेल करनी है, किस जगह पर से सेल करनी है। तो एक तो हमारे पास होता है ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर, यहाँ से हम प्रॉपर स्टोर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम प्रॉपर स्टोर बनाएंगे और उसमें थीम ऐड करेंगे, ब्लॉग पोस्ट तो नहीं होती, पेजेस बनाएंगे, नेविगेशन सेट करेंगे, प्रेफरेंस सेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हम लोगों ने प्रॉपर स्टोर बनाना है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग एक टूर कर रहे हैं, तो पहले बाकी चीजें देख लेंगे। हम लोगों ने बात की थी जब हम बजट क्रैक डाउन कर रहे थे, तो कुछ हमारे पास एप्स होती हैं, तो वो सारी एप्स हम यहाँ से ऐड करेंगे। हमें जितनी भी करनी होगी, कौन कौन सी ऐप करनी है, ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम एप्स के लेक्चर पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर से कॉर्नर में आती है हमारे पास सेटिंग। एक न्यू स्टोर क्रिएट करने के बाद ये चीजें बात की होती हैं, सबसे पहले हमारे पास सेटिंग आती है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टोर की सेटिंग करनी होती है।